हरे कृष्णा। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि भगवत गीता की अलग अलग टीकाएं होती है, अलग अलग भाष्य हैं। फिर हमने जाना कि भगवत गीता का अध्ययन करने से क्या लाभ होता है। अब भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए हम भगवत गीता के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं राजा धृतराष्ट्र और उनके दिव्य ज्ञान प्राप्त किए हुए उनके सेवक संजय को। गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र से ये श्लोक शुरू होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इसका हिंदी अनुवाद है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका इंग्लिश अनुवाद है। Dhritarashtra said, on the field of Kurukshetra, the field of working out of the dharma, gathered together, eager for battle, what did they, O Sanjay, my people and the Pandavas do? इस श्लोक में जो प्रयोग किए गए हैं संस्कृत के शब्द, उनके अर्थ जान लें। धृतराष्ट्र अर्थात किंग धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र, उवाच यानी कहा, धर्म क्षेत्रे अर्थात जो धर्म के पिलग्रिम यानी धर्म का क्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र जो कुरुक्षेत्र नाम का क्षेत्र है, उसके बारे में समवेता, इस शब्द का अर्थ एकत्रित, इंग्लिश में असेंबल्ड। युयुत्सव डिजायरिंग टू फाइट, हिंदी में युद्ध की इच्छा से। माम का यानी मेरे अर्थात मेरे। पांडवा पांडु के पुत्रों ने। च एंड ईव सर्टेनली। किम क्या। अकुर्वत उन्होंने किया। हे संजय। हमने ये सारे शब्दों के अर्थ जान लिए। आइए एक बार इसका तात्पर्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज में से समझ लें। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य एक पेज है, काफी लंबा है। मैं इसमें संक्षेप में जो प्रमुख इस श्लोक से संबंधित है उनके ऊपर आ जाता हूं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र धर्म तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः उसी के कारण उसने अपने सचिव संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाहता था। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र
दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही कुछ ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। हम इसके विषय में थोड़ी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संपूर्ण भगवद गीता में धृतराष्ट्र का ये एक ही श्लोक है, ये एक ही प्रश्न है। 700 श्लोक में से केवल एक ही श्लोक धृतराष्ट्र के प्रति समर्पित है, जिसमें वो ये प्रश्न करते हैं। वो यह प्रश्न अपने सचिव यानी संजय से पूछते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि भगवद गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से क्यों किया गया, क्योंकि स्वयं भगवान ने जो भगवद गीता कही है, वो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक पे अर्जुन के प्रश्न करने के पश्चात 11वें श्लोक से उसका आरंभ होता है। तो इस श्लोक में भगवद गीता को रखने का क्या उद्देश्य हो सकता है? उसका उद्देश्य मैं और स्पष्ट करूं, उसके पहले हम धृतराष्ट्र को और पहचानने की प्रयास करते हैं। धृतराष्ट्र स्वयं भगवान वेदव्यास का पुत्र है। भगवान वेदव्यास ने दृष्टिपात करके धृतराष्ट्र का जन्म किया। धृतराष्ट्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो स्वयं भगवान के, जिसे लिटरेरी अवतार कहते हैं, यानी धर्मशास्त्र के अवतार, भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। इतने महान पिता और इतने महान शास्त्र के ज्ञाता के पिता होने के बावजूद के उपरांत भी धृतराष्ट्र में इस तरह की बुद्धि प्राप्त हुई कि वो धर्म और न्याय के साथ में न चल सका। अपने जीवन में उसने धर्म और न्याय को स्थान नहीं दिया। क्या विडंबना है। स्वयं वेदव्यास के पुत्र ने धर्म और न्याय का साथ छोड़ दिया। धृतराष्ट्र और पांडु के बीच के, इन दोनों के मध्य में जब राजा का चुनाव होना था, हस्तिनापुर के राजा का, तो धृतराष्ट्र को उस राज्य से वंचित कर दिया गया, क्योंकि वो नेत्रहीन थे। परंतु भगवान का न्याय देखिए, वो ही राज्य जो उनसे नेत्रहीन होने के कारण छूट गया था, वो उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। जब राजा पांडु तपस्या करने वन में गए, तब हस्तिनापुर का राजा पुनः धृतराष्ट्र को नियुक्त कर दिया गया। जो राज्य उनसे नेत्रहीन होने के कारण छूट गया, वो उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। और उस राज्य का धृतराष्ट्र ने एक लंबे अवसर तक, अनेक वर्षों तक उस राज्य का भोग किया। नेत्रहीन होने के उपरांत भी उन्हें जो राज्य सुख नहीं मिलना था, वो प्राप्त हुआ। परंतु मोह नहीं मिटा, राज्य की लालसा नहीं गई। धृतराष्ट्र के भोग के बाद उन्होंने यही चाहा कि मैंने तो भोग कर लिया,
अब मेरा पुत्र दुर्योधन इसका भोग करे। तो भगवान वेदव्यास के पुत्र ने, जो धर्म के रचयिता हैं, उसके पुत्र ने अनेकों षड्यंत्र में, अनेकों पाप वृत्ति में प्रवृत्त हुए वो, कि किसी भी कोई भी प्रकार से येन केन प्रकारेण वो अपना ये राज्य अपने पुत्र दुर्योधन को दे दें। ये है आसुरी संपदा। इस आसुरी संपदा को बताने के लिए ही, दर्शाने के लिए ही भगवत गीता का पहला यह श्लोक धृतराष्ट्र से प्रारंभ किया गया है। धृतराष्ट्र अपने और पांडु के पुत्रों में भेद तो करते ही थे, भेद के साथ में उनकी आजीवन महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी कि उनका पुत्र दुर्योधन येन केन प्रकारेण राजा वही बने। ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य अधर्म का मार्ग है। भगवत गीता के इस पहले श्लोक को, इसमें जो धृतराष्ट्र के अधर्म की नीति है, जो उनकी जो आसुरी संपदा है, इसको हम भगवत गीता के एक श्लोक के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हमें इसका बोध हो पाएगा कि ये पहला श्लोक क्यों बना। भगवत गीता के 16वें अध्याय में देव और आसुरी, ये दो प्रकार की संपदाओं का वर्णन किया गया है। धृतराष्ट्र अधर्म यानी आसुरी संपदा के प्रतिनिधि हैं। 16वें अध्याय में 12वां श्लोक है, आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। इसका हिंदी में अनुवाद है, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। जो शब्द अन्याय पूर्वक है, इसके ऊपर विशेष गौर करिए। अन्याय पूर्वक, इंग्लिश का इसका ट्रांसलेशन है, being bound by hundreds and thousands of desires by lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. Illegal means. धृतराष्ट्र कौन सा अन्याय कर रहे थे? हस्तिनापुर पे प्रथम राजा होने का जो प्रथम अधिकार था, वो युधिष्ठिर का था। उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, युधिष्ठिर आयु में बड़े थे दुर्योधन से। दूसरा, धर्म के ज्ञाता थे। इन दो प्रमुख कारणों के कारण युधिष्ठिर और जनता के भी प्रति, जनता उन्हें बहुत पसंद करती थी युधिष्ठिर को। इन तीन कारणों के से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा होने के योग्य थे और दुर्योधन योग्य नहीं था। राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया? अन्याय पूर्वक उन्होंने अधर्म, अनीति का बारंबार उपयोग लिया और राजा युधिष्ठिर को अपने अधिकार से वंचित रखा। राजा युधिष्ठिर के अधिकारों को अपने पुत्र युधिष्ठिर को देने के बारंबार प्रयास किए। तो ये जो प्रवृत्ति है अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करने के लिए, अपने पुत्र के भविष्य के लिए, ये प्रवृत्ति है आसुर प्रवृत्ति।
हमने भगवत गीता के पहले श्लोक को भगवत गीता के 16वें अध्याय के 12वें श्लोक के साथ जोड़ करके धृतराष्ट्र के संबंध में समझा और इस श्लोक का अर्थ समझा कि इसको यहाँ पे क्यों रखा गया है। धृतराष्ट्र की मनस्थिति, वो किस तरह आसुरी संपदा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो हमने जाना, इसे हम आज वर्ष 2020 में अपने जीवन में कैसे लागू करें। यह जान लेना कि दुर्योधन प्रतिनिधित्व करते थे आसुरी संपदा के, अधर्म कुनीति के, बहुत अच्छा। हमें क्या करना है अपने जीवन में कि हम उस मार्ग पे न चलें जो धृतराष्ट्र का था। अगर भगवत गीता के ज्ञान को जीवन में अपनाया नहीं तो उसका अध्ययन व्यर्थ है। तो हमें गौर करना है अन्यायपूर्वक, इलीगल मीन्स इस शब्द के ऊपर। हमें जीवन में ऐसे कोई प्रयत्न नहीं करने चाहिए। अगर मैं व्यवसाय करता हूं, मुझे ऐसे कोई प्रयत्न नहीं करने चाहिए कि मैं अन्याय से प्राप्त की गई संपदा अपने परिवार को प्रदान करने की चेष्टा करूं। मुझे याद आ रहा है, मेरे शिक्षा गुरु इस्कॉन में सूरदास प्रभु, उन्होंने मुझे कहा कि सुनील, व्यवसाय करते हो बहुत अच्छा, परंतु ध्यान रखना कि व्यवसाय में ऐसा कोई भी प्रयास न हो कि अन्यायपूर्वक धन कमाया गया हो, क्योंकि अगर अन्यायपूर्वक धन कमाया तो तुम धर्म भ्रष्ट हो जाओगे। उस अन्यायपूर्वक कमाए हुए धन के फल के स्वरूप तुम अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए उन्होंने मुझे इस अन्यायपूर्वक शब्द के ऊपर मेरा ध्यान आकर्षित किया, और यही मैं आपको बताना चाहता हूं। व्यवसाय कर रहे हैं, अगर हमारे पास किसी का पैसा है तो उसे न्यायपूर्वक उसे वापस पुनः दे दें। अगर हमारे पास किसी का पैसा आया है और हमें अगर उसे कोई माल, यानी जिसे गुड्स कहते हैं, देना है तो वो दे दें। उसमें कोई अन्याय करने की कोशिश ना करें। आप एक शॉर्ट टर्म में लाभ अवश्य कर लेंगे, परंतु पथभ्रष्ट हो जाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस तरीके से नौकरी न कीजिए कि आप अपना स्वयं का लाभ कर करके अपने जिस संस्था में आप नौकरी कर रहे हैं उसका नुकसान कर रहे हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप इस तरह का अपने नौकरी को इस तरह मत करिए कि जो आपका धर्म है, जिन प्रजाजनों का आपका सेवा करना आपका धर्म है, आप उन्हीं से अन्यायीन धन संग्रह करने की चेष्टा करें। ये अन्यायीन क्षेत्र, ये आसुरी संपदा, ये अधर्म, यही हमें सब सीखना है भगवत गीता से। हरे कृष्णा। भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाइए और अपना जीवन सुंदर सुखमय बनाइए। काम क्रोध परायणाः, ये शब्दों पर गौर करिए। धृतराष्ट्र जीवन भर काम के परायण रहा, स्वयं राजा बन गया, राज्य का भोग किया, संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद उसकी कामनाएं और बढ़ती गई कि अब मेरे पश्चात मेरा पुत्र दुर्योधन राजा बनेगा। ये कामनाएं जो असत रहती है, जो असत होती हैं, जो नित्य एक पूर्ण होने के बाद नई कामना फिर जागती रहती हैं, ये कामनाएं हमें बांधती है और हमसे अधर्म अनीति का काम कराती है। अन्यायपूर्वक हम उनको प्राप्त करने के लिए, उन्हें पूर्ण करने के लिए अन्याय और अधर्म का मार्ग चुनते हैं।
एक और पहलू पर गौर करिए। धृतराष्ट्र, पांडु दोनों वेदव्यास के पुत्र। धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक होना निश्चित हुआ, तब पांडु छोटा भाई होने के नाते पांडु को यह क्षोभ नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ कि मेरा राज्याभिषेक नहीं हो रहा है। पांडु के मन में राज्य की लालसा नहीं थी, परंतु जैसे ही धृतराष्ट्र के हाथ से राज्य निकल गया नेत्रहीन होने के कारण, उसे तुरंत अत्यंत दुख का आभास हुआ। दोनों के गुरु, तीनों के गुरु कह सकते हैं, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जी, इन तीनों के गुरु भीष्म पितामह, एक सी शिक्षा मिली, परंतु धृतराष्ट्र जन्म से ही काम के परायण था। राज्य छूटते ही, राज्य हाथ से निकलते ही उसने मन में पांडु के विरुद्ध ईर्ष्या बांध ली। परंतु ऐसा पांडु ने नहीं किया। जब धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक होना था, तब पांडु के मन में कोई ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। ये काम के प्रति जो इस तरह के काम जो कभी पूर्ण नहीं हो सकते, जो जैसे कहते हैं इंग्लिश में अनरियलिस्टिक, हिंदी में उसे क्या कहेंगे, अनरियलिस्टिक हो, इस तरह की कामनाएं रखने से व्यक्ति उनके अधर्म और अनैतिक, अवास्तविक उसका हिंदी का शब्द है। जब मनुष्य अवास्तविक कामनाओं का अपने मन में घर करने देता है, तब वो उन्हें प्राप्त करने के लिए अन्याय और अधर्म का मार्ग चुनता है। पांडु में ही नहीं, पांडु के पुत्रों में भी धर्म की परायणता थी। वो काम के ऊपर नियंत्रण रखते थे। पांडुपुत्र 5 भाई, उनमें श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन और सर्वशक्तिमान भीम, परंतु उनमें यह द्वेष नहीं था कि युधिष्ठिर क्यों राजा बने, हम क्यों राजा नहीं बने, हम तो मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, ये भाव नहीं था। पांडु के पुत्रों में भी कामना को नियंत्रण रख करके धर्मपरायण होना उन्हें विरासत में मिला था। धृतराष्ट्र को विरासत में घृणा नहीं मिली थी, कामनाएं नहीं मिली थी, वो वेदव्यास के पुत्र थे। ये उनकी स्वयं अर्जित की हुई, स्वयं पाली हुई, स्वयं उन्होंने अपने अंदर कामनाओं को घर करने दिया। और दुर्योधन जरूर उनकी कामनाओं का शिकार हुआ। धृतराष्ट्र की कामनाएं दुर्योधन को पैतृक संपत्ति में मिली। यही कामनाएं यहाँ पर इस श्लोक में हमें बताया, आसुरी संपत्ति है ये कामनाएं। ऐसी कामनाएं जिन्हें पूरा करने के लिए अन्याय और अधर्म का मार्ग चुनना पड़ता है। इस तरह की कामनाएं मनुष्य को अपने हृदय में उनको स्थान नहीं देना चाहिए, घर करने नहीं देना चाहिए। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या बिना कामनाएं जीना चाहिए? हाँ, सबसे श्रेष्ठ जीवन तो वही है, परंतु अगर वह कामना भी करे तो ऐसी हो जो वास्तविक हो, जो धर्म के मार्ग से पूर्ण हो सके, जो पुरुषार्थ इस तरह का करने के लिए साधन बने। मतलब मनुष्य जो पुरुषार्थ करे वह एक नियमित और सीमित पुरुषार्थ हो, जिससे अन्याय और अधर्म का साधन न उसे अपनाना पड़े। अगर हम
अपूर्ण होने वाली और अद्भुत और विचित्र कामनाओं को अपने घर में घर करने देंगे, मन में घर करने देंगे, तो निश्चित ही वह हमें धर्म के मार्ग से, नीति के मार्ग से हटा देंगे। गीता 3 मनुष्यों ने सुनी। ये जो गीता का पहला श्लोक है, यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि गीता को किस भाव से ग्रहण करना है। गीता को, भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई गीता को 3 मनुष्यों ने ग्रहण की। पहले धृतराष्ट्र, दूसरे संजय। संजय को दिव्य दृष्टि के कारण उन्होंने गीता को प्राप्त किया, और अर्जुन, जो स्वयं भगवान कृष्ण से प्राप्त किए। तीनों में पृथक पृथक अलग अलग परिवर्तन आए गीता के बाद, क्योंकि तीनों ने गीता को पृथक पृथक भाव से ग्रहण की। अर्जुन ने जिस भाव से ग्रहण की, उन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचाना और उनके प्रति शरणागति प्राप्त की। उन्होंने उनके वचनों के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा बताई और युद्ध करने के लिए तैयार हुए। संजय ने किस रूप में पाया? संजय ने गीता के 18वें अध्याय में बताया कि गीता से उन्होंने जाना कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। संजय को पुनः पुनः भगवान का वो विश्व रूप दर्शन, विश्व स्वरूप के दर्शन हो रहे थे, और उससे उन्हें ज्ञात हो गया था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। और बार बार श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद सुन करके उन्हें पुनः पुनः आश्चर्य हो रहा था कि योग क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, ये सब प्राप्त हुआ उन्हें। और इसके बाद उन्होंने क्या पाया, उन्होंने क्या कहा? आखिरी श्लोक भगवत गीता में उन्होंने कहा कि जहां जहां अर्जुन और कृष्ण है, वही नीति है, वही धर्म है, और विजय भी वही है। संजय ने इस प्रकार गीता को स्वीकार किया। और धृतराष्ट्र ने किस प्रकार स्वीकार किया? धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण के प्रति द्वेष रखते थे। गीता के 700 श्लोकों को प्राप्त करने के बाद भी धृतराष्ट्र ने अपना मार्ग नहीं बदला। धृतराष्ट्र वो बीज हैं जिससे महाभारत हुई। इसीलिए धृतराष्ट्र से ये पहला गीता का श्लोक प्रारंभ किया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र ही वो बीज है जिससे महाभारत का युद्ध हुआ। और जो गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी परिवर्तन नहीं हुए। हमें धृतराष्ट्र जैसा नहीं बनना है, हमें उस तरीके से गीता को ग्रहण नहीं करना है, हमें अर्जुन के जैसे गीता को ग्रहण करना है। पूर्ण श्रद्धा से, भगवान के प्रति श्रद्धा, समर्पण, इस भाव से गीता को ग्रहण करने से हमें गीता को जीवन में उतारने की शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी। मैंने गीता के इस चर्चा के लिए भगवत गीता एज इट इज को चुना। भगवत गीता एज इट इज चुनने का मेरा एक कारण है। भगवत गीता एज इट इज, इसमें भगवान को सगुण रूप से भगवान की भक्ति बताई है, और इसमें भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम बताया है। और इन दोनों विचारों में कोई भी संशय रहित ये दोनों विचारों को इस भगवत गीता एज इट इज में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए मैंने भगवत गीता एज इट इज को चुना। आप भी भगवत गीता एज इट इज को अपना सकते हैं। ये दो सगुण रूप से भगवान की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति
एकनिष्ठ भक्ति। गीता महात्म्य में भी इसके लिए एक श्लोक है जिसको हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए और प्रतिदिन उसे दोहराना चाहिए और उस श्लोक के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात पूर्ण समर्पण एक शास्त्र के प्रति। कौन सा शास्त्र? भगवत गीता। पूर्ण समर्पण एक भगवान के प्रति। कौन? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। पूर्ण समर्पण एक नाम के प्रति। कौन सा? भगवान श्री कृष्ण का नाम। इस्कॉन में जो संकीर्तन के लिए बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान के 16 नामों का महामंत्र। इस एक मंत्र को धारण करना यह एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और आखिरी में कर्म के द्वारा, भगवान के प्रति समर्पित कर्म के द्वारा उन भगवान की सेवा। ये 4 मूल मंत्र हैं अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, भगवान के प्रति अटूट भक्ति और श्रद्धा प्राप्त करने के लिए। अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम का महामंत्र और उनके प्रति नित्य सेवा, ये 4 साधनों से भक्ति, सिद्धि, जीवन की सिद्धि सभी कुछ प्राप्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र के स्वभाव से हमें क्या सीखना है कि परिवार में जब हम बंधु बांधव के साथ में रहते हैं तो हमें द्वेष नहीं करना है। अगर भाइयों में से कोई एक भाई उन्नति कर रहा है तो बाकी के भाइयों को ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या करने से वो स्वयं का नाश करेंगे, ऐसी कामनाओं का धारण करेंगे जिससे उनका स्वयं का जीवन दुखमय हो जाएगा और नित्य वो अपने भाई का प्रेम भी खो देंगे, उसके साथ जीवन भर द्वेष करते रहेंगे और पूरे परिवार में विभाजन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर परिवार में कोई उन्नति कर रहा है, वो पुत्र हो पुत्री हो, तो माता पिता को किसी एक के साथ विशेष स्नेह नहीं करना चाहिए। माता पिता का प्रेम, उनका सहयोग परिवार में प्रत्येक के साथ में सम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ताकि परिवार में एकता बनी रहे, एकमत रहे, सहयोग रहे, प्रेम रहे। एक की उन्नति से दूसरों को ऐसी अवास्तविक कामनाएं नहीं धारण करनी चाहिए जिससे परिवार में दुख, विषाद, ईर्ष्या इनको घर मिल जाए। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं, ज्यादातर परिवारों में ईर्ष्या होती ही है। कुछ एक परिवार ही मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें भाइयों में अद्भुत प्रेम होता है, जो साथ रहते हैं, किसी की तरक्की या किसी की दरिद्रता से उनका प्रेम कम नहीं होता, एक मत रहते हैं। वो परिवार श्रेष्ठ है, वो सुखमय परिवार है। बाकी के परिवार तो ईर्ष्या और स्पर्धा में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। गीता के इस पहले श्लोक से और उसको 16वें अध्याय के 12वें श्लोक से और धृतराष्ट्र को पहचान करके हमें धृतराष्ट्र जैसा जीवन नहीं जीना है, हमें पांडु और पांडु पुत्रों जैसा जीवन जीना है। नित्य समभाव, एकमत, परिवार में प्रेम, सबके साथ में सहयोग, यही पारिवारिक जीवन का रहस्य है, सुखमय पारिवारिक जीवन का रहस्य। हरे कृष्णा।